चलो भाई देखना यहाँ पे, चलो छोड़ो हटाओ, देखना यहाँ पे भाई। हाँ, ये कंसेप्ट ना पूरा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। देखना बच्चे ऐसे भाई, ये अगर मैंने यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे सेक, यहाँ पे क्या हमारा कॉट थीटा है, ठीक है ना। अब इनका ना इस 8.1 के अंदर ना पूरा का पूरा रिलेशन आपका ना ट्रायंगल के ऊपर है। किसके ऊपर? आपका ट्रायंगल के ऊपर है, ठीक है ना। अब ट्रायंगल के ऊपर कैसे हमारा रिलेशन, सुनते हैं ध्यान से भाई। अगर मान लो मैंने सपोज दैट कोई भी मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया यहाँ से भाई। सबसे पहले से समझते हैं कि हमारा ये ट्रायंगल ए बी और हमारे पास सी है। इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली वैल्यू जो होती है एच की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। एच की वैल्यू कैसी होती है? हमेशा फिक्स होती है। ये आपका P और B में ना हमेशा चेंज आता है। P और B में कैसा आता है? हमेशा चेंज आता है। जैसे मान लो भैया ये P और B में ना हमारा चेंज कैसे आएगा, तो P और B में हमेशा चेंज आपका आएगा कि इसके एंगल के हिसाब से आएगा। कैसा आएगा? आपका एंगल के हिसाब से आएगा। सपोर्टेड मैंने एक ट्रायंगल बनाया है ABC, और एक ट्रायंगल बनाया बच्चे मैंने यहाँ से, सपोर्टेड मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसका नाम रख दो बच्चे MNO। क्या रख दिया मैंने? MNO। मैंने कहा मैंने एंगल ए पे बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ मैं? एंगल ए पे। तो अगर एंगल ए की बात करूँ तो सामने वाला क्या हो जाएगा? P, ये क्या हो जाएगा? B, और ये क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ एंगल O की बात करूँ तो सामने वाला क्या हो जाएगा? P, ये क्या हो जाएगा? B, और ये क्या हो जाएगा? H, ठीक है ना। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा था थोड़ी देर पहले कि अगर मान लो सपोज दैट मैंने एक ट्रायंगल बनाया और मैंने कहा इसकी वैल्यू मेरे पास है P, इसकी वैल्यू Q, इसकी वैल्यू R है, नामकरण कर दिया इसका मैंने। ये बना मेरा 3, ये बना 4, ये मैंने 5। तो बताओ जब मैं P पे बैठा हूं तो इस वाले केस में P की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल P की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। और जब मैं B पे बैठा तो कितनी हो जाएगी? B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और H की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। यहां तक सभी को पता है ना इतनी बातें? अब सुनना ध्यान से भाई, ध्यान से देखना। अब ये जो बनेगा मेरा साइन थीटा बराबर में बनेगा P बाई एच। साइन थीटा क्या बनेगा? P बाई एच बनेगा। आपका कॉस थीटा क्या होता है हमारा? B बाई एच होता है। क्या होता है हमारा? B बाई एच होता है। फिर अगर मैं बात करूं बच्चे टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? P बाई बी। ये तीनों याद हो गया से भाई। साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? B बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है? P बाई बी होता है। अब इसका ठीक अपोजिट अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या बनेगा? H बाई P बनेगा। अगर मैं बात करूं सेक थीटा की, क्या बनेगा? H बाई बी बनेगा। और मैं बात करूं कॉट थीटा की तो क्या बनेगा? B बाई P बनेगा। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा अपोजिट कैसे होते हैं? मैंने कहा बच्चे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा। 1 अपॉन में क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और या मैं बात करूं कोसेक थीटा तो क्या बनेगा? 1 अपॉन में साइन थीटा। ये दोनों बातें समझ में आई से भाई? साइन थीटा क्या बनेगा? 1 अपॉन में कोसेक थीटा। कोसेक क्या बनेगा? 1 अपॉन में साइन थीटा। अच्छा टेन थीटा क्या बनेगा? टेन थीटा 1 अपॉन में कॉट थीटा। क्या बनेगा? 1 अपॉन में कॉट थीटा। और कॉट थीटा क्या बनेगा? 1 अपॉन में टेन थीटा। ऐसी कॉस थीटा क्या बनेगा? 1 अपॉन में सेक थीटा। और सेक थीटा क्या बनेगा? 1 अपॉन में कॉस थीटा। ये हमेशा ना अपोजिट का रिलेशन चलता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है ना। मुझे बताओ साइन थीटा क्या बनेगा? P बाई ए। कॉस थीटा क्या बनेगा? B बाई ए। टेन थीटा क्या बनेगा? कॉसेक थीटा क्या बनेगा? H बाई पी। सेक थीटा क्या बनेगा? H बाई बी। और कॉट थीटा क्या बनेगा? B बाई पी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ से भाई? अब देखना है ऐसे भाई, अब मैं आपको ना कंसेप्ट समझना आया से भाई, बहुत आसान सवाल होगा। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, और मैंने कहा बच्चे इसकी वैल्यू ना, ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है। ट्रायंगल क्या है? ABC है। सुनते रहना ध्यान से, ठीक है ना। मैंने कहा बच्चे इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 8 है। मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? आपको तीसरी वैल्यू गिवन नहीं होगी। तीसरी वैल्यू गिवन नहीं होगी तो मैं सबसे पहले वैल्यू निकालूंगा। और वैल्यू कैसे निकालूंगा? मुझे बताओ। अभी यहाँ पे मैं किसी एंगल की बातें नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मैं एंगल की बातें नहीं कर रहा हूँ तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये P की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? B की। और किसकी हो जाएगी? H की। तो यहाँ पे H निकालने का फॉर्मूला होता है H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। यानी कि H स्क्वायर बराबर में P की वैल्यू कितनी हो गई? ये बनेगा 6 स्क्वायर। और B की वैल्यू कितनी हो गई? ये बनेगा 8 का स्क्वायर। यानी कि H स्क्वायर बराबर में बनेगा 36 प्लस में 64। यानी कि H स्क्वायर बराबर में कितना बन गया? 100। और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। यानी कि H स्क्वायर बराबर में 100 बनेगा आपका 10 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ। H की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। क्या आपके पास तीनों वैल्यू गिवन मिल गई ऐसे भाई? मुझे बताओ यहाँ पे आपके पास P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 6, B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है 8, और H की वैल्यू कितनी है? 10 है। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने P बराबर में 6 लिखा, मैंने B बराबर 8 लिखा, H बराबर मैंने 10 लिखा। बताओ ये तीनों के तीनों किस केस में होंगे? जब मैं बच्चे बात करूंगा एंगल A की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा?
सॉरी एंगल ए कह रहा हूं मैं, जब मैं बात करूंगा एंगल सी की, किसकी बात करूंगा मैं, एंगल सी की बात करूंगा, तो ये सारे केस बनेंगे, ठीक है भाई। देखो मैं एंगल सी पे बैठा हूं, तो मेरे पास पी की वैल्यू कितनी बन गई, 6 बन गई, बी की वैल्यू क्या बन गई 8, और एच की वैल्यू क्या बनी 10 बनी। और जब मैं यहां से एंगल बैठूंगा एंगल ए पे, कहां बैठूंगा मैं, एंगल ए पे, तो इस वाले केस में पी की वैल्यू कितनी बनेगी 8, बी की वैल्यू कितनी बनेगी 6 बनेगी, और h की वैल्यू कितनी बनेगी 10 बनेगी। दोनों एंगल का पता चला ऐसे भाई। अब यहाँ पे आपके बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछेंगे। कैसे सवाल पूछेंगे बताओ मुझे यहाँ पे बच्चे कि साइन a की वैल्यू क्या होगी। अब इसको समझना, साइन a का मतलब क्या है। सबसे पहले बताओ साइन होता क्या है, p बाई एच। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले साइन लिख लो, साइन हमारा p बाई एच होता है, आपको कुछ देखना नहीं है। अब आ जाओ अपने a पे, मुझे बताओ a वाले केस में p की वैल्यू कितनी थी 8 थी, तो a वाले केस में p की वैल्यू 8 थी, तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं 8, और h की वैल्यू क्या थी 10, आंसर क्या बना 8/10। समझ में आया से बच्चे। यही सेम चीज आपसे पूछेगा, बताओ साइन, मेरे पास साइन सी की वैल्यू क्या बनेगी। साइन होता क्या है p बाई एच, साइन क्या होता है p बाई, चाहे वो a की बात करे, चाहे b की बात करे, चाहे c की बात करे, साइन होगा क्या p बाई एच ही होगा। अब मुझे बताओ c वाले केस में p की वैल्यू कितनी है 6 है, p इसमें वैल्यू 6 है, और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू है मेरे पास 10। यहाँ पे सबको समझ में आया से भाई। चलो मुझे बताना वो tan a की बातें करेगा, तो tan होता क्या है p बाई b। अब बताओ a वाले केस में p की वैल्यू क्या है, बहुत बढ़िया भाई, ए वाले केस में p की वैल्यू 6 है, और ए वाले केस में p की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है ना ऐसे भाई। तो यहाँ पे डालूंगा ए वाले केस में, अच्छा p है ना, p मेरे पास 8 है, तो p की जगह क्या रखूंगा मैं 8, और b की वैल्यू कितनी है 6, तो आंसर कितना बना 8/6। समझ में आया ऐसे भाई। चलो मुझे बताना, अगर मैं बात करूंगा tan c की, आप मत बोलना tan c की बातें करूंगा, तो c वाले केस में बनेगा p बाई b, और आप चेक करो c वाले केस में c में p कितना है मेरा, सी में पी कितना है 6 है, और बी कितना है 8 है, तो आंसर क्या बनेगा इसका 6/8। सबको समझ में आया ऐसे भाई। तो ये आपका लेवल 1 का सवाल ऐसा आता है। कोई दिक्कत है किसी को ऐसे भाई, प्रॉब्लम है किसी को ऐसे भाई। अब सुनना है ऐसे भाई, एक सवाल, अगर मान लो सपोज दैट मैंने बोला मुझे चाहिए यहाँ पे cos a, जल्दी बता दो cos a का आंसर क्या है, और मुझे चाहिए cos c, तो cos c का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट। ये बनेगा b बाई एच, b बाई एच बनेगा। a वाले केस में b की वैल्यू कितनी है, a वाले केस में b की वैल्यू है 6/10, और cos c में b बाई एच बनेगा, ये क्या बनेगा बच्चे, ये बनेगा 8/10। सबको समझ में आया लेवल 1 का सवाल। अब सुनना भाई लेवल 2, ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, सुनते रहना ध्यान से भाई। और मैंने कहा इस ट्राइंगल का नाम है बच्चे p, इसका नाम है q, इसका नाम क्या है, इसका नाम है r, p q r। मैंने ट्राइंगल लिया, मैंने कहा बच्चे इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 24, कह रहा बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। और आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a की क्या वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a की क्या वैल्यू आएगी। या आपसे पूछेगा बताओ सेक स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a की क्या वैल्यू आएगी। ये दो सवाल सपोजेड आपसे पूछा है, ठीक है ना, कि साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी, या सेक स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा a की बात कर रहा हूं मैं, इसको a b c कर लो, फिर a ये क्या बना b, और ये क्या बना मेरा c बना, ठीक है ना। अब मैंने कहा बच्चे तीसरा सवाल आपसे पूछ लिया कि साइन स्क्वायर c प्लस में कॉस स्क्वायर c की वैल्यू क्या बनेगी। ये 3 सवाल आपके सामने है, ठीक है ना। सबसे पहले बताओ क्या आपको p की वैल्यू पता है, यहाँ पे p की वैल्यू पता है ऐसे भाई, p की वैल्यू कितनी है 7 है, b की वैल्यू कितनी है 24 है, और क्या आपको h की वैल्यू पता है, h की वैल्यू भैया नहीं पता। तो यहाँ पे मुझे पता है कि रिलेशन होता है मेरे पास, जो कि रिलेशन क्या होता है h स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर बराबर में p की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर, ये बनेगा आपका 24 का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर बराबर में 49 बटे प्लस में क्या बनेगा 576। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। याद रख लो, जो मैं सवाल करवा रहा हूँ ना बच्चे एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, यानी कि h स्क्वायर बराबर में बन गया 625। क्या बन गया 625। तो h स्क्वायर बराबर में 625 होता है 25 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है 25 का। ये वाले स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी बन गई, h की वैल्यू बन गई 25। क्या बन गई h की वैल्यू 25। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आ जाओ भाई, मैं पहला सवाल उठाता हूँ, दोबारा देखना मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि p की वैल्यू 7, b की वैल्यू 24, h निकालना था। मुझे पता कि h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, ये कितना बन गया 625। 625 किसका स्क्वायर है 25 का। अब यहाँ से ये कैंसिल हुआ, h की वैल्यू कितनी बन गई 25। अब यहाँ पे ना सवाल नंबर पहला उठाता हूँ, सुनना ध्यान से। अगर मैं पहला सवाल उठाऊँ तो मेरे पास पहला, अमित पानी लिया, पहला सवाल उठाओ साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a की वैल्यू चाहिए, हाँ या ना। अब मुझे बताना साइन होता है क्या बच्चे, ये होता है p बाई एच का, मैंने आपको सिखाया था p बाई एच का स्क्वायर, है ना। और ये क्या बनेगा बच्चे, ये बनेगा आपका b बाई एच का स्क्वायर। इससे पहले भी सुनते रहना ध्यान से सारे बच्चे, इससे पहले भी आप एक स्टेप करना। अच्छा वो स्टेप क्या होगा,
सबसे पहले लिख लेना कि जब आप ए वाले की बातें करो, किसकी बातें करो, ए वाले, तो ए वाले की बातें करेंगे, इस केस में मेरा पी क्या होगा, इस केस में मेरा पी होगा 24, क्या होगा 24, बी क्या होगा 7, और मेरे पास एच की वैल्यू कितनी बनेगी, एच की वैल्यू बनेगी 25। सबको समझ में आया से भाई? फिर लिख लेना कि जब मैं सी वाले की बातें करूंगा, इस केस में पी की वैल्यू कितनी होगी 7, बी की वैल्यू क्या होगी 24, और एच की वैल्यू क्या होगी 25। समझ में आया से भाई? अपोजिट कर देना बस, ठीक है ना। अब सुनना, पहला सवाल उठा लो, ये मेरे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। बताओ साइन होता क्या है, पी बाई एच, कॉस क्या होता है, बी बाई एच का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, हाँ या ना। अब सुनते रहना, मुझे बताओ पी की वैल्यू कितनी है 7, ए वाले केस में पी की वैल्यू 24 है, बटे में एच की वैल्यू कितनी है 25, तो 24 बटे में किसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आ जाओ भाई, ए वाले केस में बी की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 बटे में किसका स्क्वायर, 7 बटे में 25 का स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ऐसे भाई? अब मुझे बताओ 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 25 का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसका स्क्वायर क्या होता है 625। अब चेक करो क्या नीचे एलसीएम सेम आया, कभी भी नीचे एलसीएम सेम आए तो कैसे लेंगे, हमेशा सेम लेंगे ऐसे भाई। ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा 576 को मैं प्लस करूंगा किससे 49 से, तो 576 को जब मैं 49 से प्लस करूंगा क्या बनेगा 625। चेक करो कितना बना 625, बटे में क्या बना 625, कट के कितना आया 1 आया। समझ में आया सभी को भाई? अब मुझे बताओ फॉर्मूला याद है आपको, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। क्लियर हो गया ऐसे भाई? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को ऐसे भाई? चलो एक सवाल और मैं इसको करवाता हूँ, देखना बच्चे, एक सवाल और करवाता हूँ इसका मैं। जैसे मान लो मैंने ये वाला सवाल उठा लो ऐसे भाई, कौन सा उठाऊं मैं, ये वाला उठा लूं सेक स्क्वायर वाला, ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर है, आपको पता है क्या है फॉर्मूला, क्या आंसर आता है 1 ही आता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यानी कि यहाँ पे बताओ सेक होता क्या है, सेक होता है बच्चे आपका h बाई बी, क्या होता है h बाई बी का स्क्वायर, और टेन क्या होता है p बाई बी का स्क्वायर, हाँ या ना। अब बताओ मैं किसकी बातें कर रहा हूँ बच्चे, ए वाले केस की बात कर रहा हूँ। ए वाले केस में h की वैल्यू कितनी है 25, अच्छा ए की बात कर रहे हैं ठीक, तो सही में रहेगा, ये बनेगा 25। ए वाले केस में b की वैल्यू कितनी है, तो ये बनेगा 25 बटे में 7 का स्क्वायर, माइनस में ये क्या बनेगा 24 बटे में किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर। अब आ जाओ बच्चे 25 का स्क्वायर क्या बनेगा 625, 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49, माइनस में 24 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये बनेगा 576 बटे में क्या बनेगा 49। क्या नीचे एलसीएम सेम है, ये बनेगा 49 और 625 माइनस में 576, चेक कर उसको घटाऊंगा क्या बनेगा 49 बटे में 49, कट के कितना आ गया 1 आ गया। इसका आंसर भी क्या है आपका 1 ही आया। यहाँ तक सबको समझ में आया बच्चे? कोई प्रॉब्लम है किसी को तक भाई? चलो आगे बढ़े, लेवल 3 पे आए, लेवल 2 तक समझ में आया, वो एडिट हो जाएगी सारी, देखना बच्चे लेवल 3। लेवल 3 में अब आपको ना ट्राइंगल गिवन नहीं मिलेगा, क्या गिवन नहीं मिलेगा, ट्राइंगल गिवन नहीं मिलेगा। अब कैसे सवाल आएंगे आपके पास, ये बोलेगा बच्चे 4 साइन थीटा, या ऐसे मान लो साइन थीटा बराबर में 7 बटे में 25, 7 बटे में 25, ठीक है ना। ये बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कॉट थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, सेक थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है इन सब की वैल्यू क्या आएगी, सुनते रहना ध्यान से। अब आपको ट्राइंगल गिवन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ सबसे पहले कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। मैं क्या लिखूंगा बच्चे, साइन थीटा बराबर में मेरे पास है यहाँ पे 7 बटे में 25, तो मैं साइन थीटा को क्या लिखूंगा P बाई एच बराबर में क्या लिखूंगा 7 बटे में 25। सबको समझ में आया से भाई? अब मुझे बताओ क्या मैं कह सकता हूँ कंपेयर करके कि P की वैल्यू कितनी है 7, तो P की वैल्यू ले लूंगा मैं 7, क्या ले लूंगा मैं 7, और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 25, H की वैल्यू कितनी है 25 है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए B की, तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है B की। आपको बताओ मैं कि 7 25 तो B क्या आएगा 24 ही आएगा। अब सुना कैसे निकालेंगे, B स्क्वायर बराबर क्या बनेगा H स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर, ठीक है ना बच्चे ऐसे भाई, बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। याद रखना आपसे बी पूछे या पी पूछे हमेशा एच में से माइनस होगा, किस में से माइनस होगा एच में से माइनस होगा। यानी कि ये बनेगा आपका बी स्क्वायर बराबर में एच की वैल्यू कितनी है, ये बनेगा 25 का स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर में 625 माइनस में 49, बी स्क्वायर बराबर कितना बनेगा 576, यानी कि बी स्क्वायर बराबर में किसका स्क्वायर है 24 का, यानी कि b की वैल्यू कितनी बन गई, b की वैल्यू बन गई 24। सबको समझ में आया इतना ऐसे भाई? अच्छा आपको p भी सब मिल गया ऐसे भाई, इसमें आपको ट्रायंगल देखना है नहीं। मुझे बताओ tan थीटा क्या होता है p बाई बी, tan थीटा क्या होता है p बाई बी, p की वैल्यू कितनी है 7 बटे में क्या बनेगा 24, cot थीटा क्या होता है b बाई p, क्या होता है b बाई पी, तो 24 बटे क्या बनेगा 7। अब बताओ sec थीटा क्या होता है h बाई बी, h की वैल्यू कितनी है 25 बटे में कितना है 24,
सबको समझ में आया से भाई? ये आपका लेवल 3 था। कोई प्रॉब्लम किसी को ऐसे भाई? ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, मैंने लिखा बच्चे tan थीटा बराबर में 7/24। बताओ इसके अंदर p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू कितनी है? 7 है। tan थीटा क्या होता है? p/b बराबर में 7/24। p की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो यार b की वैल्यू कितनी है? 24 है। सबको समझ में आया से भाई? चलो मुझे बताना, मैंने लिखा बच्चे cot थीटा बराबर में 24/7। मुझे बताओ इसके अंदर b की वैल्यू कितनी है? बिल्कुल b की वैल्यू कितनी है? 24 है। और इसके अंदर p की वैल्यू कितनी है? p की वैल्यू 7। क्या h निकाल लोगे? क्या यहाँ पे h निकाल लोगे सारे? कोई दिक्कत है किसी को? आते भाई लेवल 3 के सवाल सबको समझ में आए? सुनते रहना। लेवल 4 देखना बच्चे। लेवल 4 कुछ नहीं है, ये बोलेगा 4 sin थीटा 5 sin थीटा बराबर में 4। 5 sin थीटा बराबर में 4। अब यहाँ पे आप कंपेयर कैसे करोगे? इसको नीचे ले आऊंगा, कहा ले आऊंगा इसको नीचे। आप सुनते रहना। आपसे कह रहा है कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आएगी? अच्छा वैल्यू पता होगी तभी तो डालूंगा मैं ऐसे भाई। तो मैं क्या करूंगा, इस सवाल को उठा लो। मैं लिखूंगा 5 sin थीटा बराबर में, ये लिखूंगा 4। तो साइन थीटा बराबर कितना बनेगा? 4/5 बनेगा। यानी कि साइन थीटा क्या होता है? p/h बराबर में 4/5। p की वैल्यू कितनी बन गई? 4। h की वैल्यू कितनी बन गई? 5। क्या मेरे पास b की वैल्यू निकल जाएगी? अच्छा b की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैं यहाँ से निकालूंगा b² बराबर में h² माइनस p²। यानी कि b² बराबर में h की वैल्यू कितनी है? 5। 5 का स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। तो b² बराबर में 25 माइनस में क्या बनेगा? 16। b² बराबर कितना बनेगा बच्चे? ये बनेगा 9। अब b² बराबर किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर। और b की वैल्यू कितनी बन गई? 3। सबको समझ में आया इतना? b की वैल्यू 3 बनी। अब यहाँ से आ जाओ, मुझे बताओ किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ से भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चे? p/h का स्क्वायर प्लस में किसका स्क्वायर? b/h का स्क्वायर। हाँ या ना? अब बताओ मुझे यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है? 4 में किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। प्लस में b की वैल्यू कितनी है? 3 में किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। कितना बनेगा? 16/25 प्लस में क्या बनेगा? 9/25। एल्सियम सेम है, सेम ले लूं। यानी कि 25, 16 प्लस में 9 कितना बना? 25/25 कट के कितना आ गया? एक कट के आ गया। सबको समझ में आया बच्चे ऐसे भाई? कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक लेवल 4 तक समझ में आया ऐसे भाई? लेवल 4 तक आपका ना, लेवल 4 तक ही सवाल आता है 8.1 में, ठीक है ना ऐसे भाई? फिर यहाँ पे ना एक दो सवाल थोड़े से यूनिक आते हैं। अब वो यूनिक सवाल क्या मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान से। ये कह रहा बच्चे एक ट्राइंगल है, एक क्या मेरे पास? एक ट्राइंगल है। ये सवाल बच्चे एनसीईआरटी का करवा रहा हूं मैं। इसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है। और कह रहा बच्चे ये ट्राइंगल का नाम ए और बी और सी है। घबराना मत, समझना ध्यान से। ट्राइंगल का नाम ए बी सी है, जिसके अंदर कह रहा है कि ए बी की वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। आपके एनसीईआरटी में पी क्यू आर दे रखा है, ठीक है ना बच्चे ऐसे भाई? तो आप एनसीईआरटी से पी क्यू आर से करोगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला ए बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो यानी कि ए बी कितना बन गया मेरा? 5। कह रहा बच्चे राइट एंगल जो है वो बी पे है। राइट एंगल का है बी पे। तो क्या मैंने डायग्राम बिल्कुल सही बनाया? चेक करो, क्या मेरा राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है। अब आ जाओ, इसने बोला बच्चे कि जो BC प्लस में जो AC की वैल्यू है वो मेरे पास है 25। कितना वैल्यू है? 25। यानी कि BC कौन सा? ये रहा BC। और AC कौन सा? ये रहा AC। कह रहा BC प्लस में AC की वैल्यू कितनी है? 25 है। अच्छा बात बताओ, अगर बच्चे मैं इसको x ले लूँ, इसको y ले लूँ, मैंने x लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया? y लेट कर लिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x प्लस में y बराबर में 25 है? हाँ या ना बच्चे? अब चेक करो, क्या मैं यहाँ पे किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू क्या बनेगी? 25 माइनस में y। क्या बनेगी x की वैल्यू? 25 माइनस में y, ठीक है ना ऐसे भाई? अब आ जाओ, मैं लगाऊंगा बच्चे, आपका लगाऊंगा रूल। तो यानी कि क्या रूल होता है मेरा? h² बराबर क्या होता है? p² प्लस में क्या होता है? b²। ये कह रहा है x और y निकालना। क्या निकालना मुझे? x और y। बताओ यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है? h की वैल्यू कितनी है? y। h की वैल्यू कितनी है? y है। ये 4 नहीं है, y है। h की वैल्यू कितनी है? y है। तो यानी h की जगह पे क्या मैं y का स्क्वायर कर सकता हूँ? हाँ ये ना, बराबर में p की वैल्यू कितनी है? तो यानी कि 5 का स्क्वायर। और b की जगह क्या है? चेक करो, x है। b की जगह क्या है? x है। अच्छा इस x की जगह क्या मैं 25 माइनस y लिख सकता हूँ? यानी कि यहाँ पे लिख दूंगा मैं 25 माइनस में किसका स्क्वायर? y का स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आया भाई? अब ये बना आपका y स्क्वायर, क्या होगा? y स्क्वायर ही होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? a स्क्वायर प्लस में b² माइनस में 2ab, यानी कि माइनस का 50y। याद है? समझ में आया? इसको ओपन करके दिखाओ। आ गया ना सबको ऐसे भाई? क्या ये वाला y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया? अच्छा इधर क्या बचा? इधर 0 बचा। क्या बचा इधर? कुछ भी तो नहीं बचा ऐसे भाई, कैंसिल आउट हो गया। बराबर में ये बना आपका 25 प्लस में ये कितना बन गया? 625 माइनस में क्या बन गया? 50y। अच्छा ये 50y माइनस करके क्या बनेगा? प्लस। यानी कि ये बनेगा आपका 50y बराबर में कितना बन गया? 650। क्या बन गया?
अब चेक करो ये कहा जाएगा डिवाइड में, यानी कि y बराबर में 650 बटे में 50। चेक करो 0 से 0 कट गया, ये कितनी वाली में गया बच्चे 13, 13 पंचे 65। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 13 आ गई। अच्छा y की वैल्यू 13 आई तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 25 माइनस में 13 कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। क्या x और y की वैल्यू निकल गया भाई? सबको समझ में आया सवाल? कोई प्रॉब्लम है किसी को तक भाई? नहीं है ना? ठीक है आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ा दूं, सुनना ध्यान से भाई, नोट डाउन करना है, हो जाएगा ना? आ गया, ठीक है गुड। सुनना बच्चे ध्यान से। अच्छा मान लो मैंने बोला एक ट्राइंगल है मेरे पास, देखना बच्चे, एक ट्राइंगल है मेरे पास, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। क्या नाम है इसका? सुनते रहना ध्यान से बच्चे। इसकी वैल्यू मान लो सपोज दैट मैंने बोला इसकी वैल्यू है 1, कितना है, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू √5, कितना है √5, ठीक है ना? ऐसे भाई निकलेगा भाई, ठीक है ना? ऐसे भाई क्या निकलेगा √5। देखो √5 निकलेगा कैसे मैं बता देता हूँ। ये मेरा p होगा, ये मेरा b होगा, तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर में p की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर बराबर में 1 प्लस में क्या बनेगा 4, h स्क्वायर बराबर क्या बना 5, और h की वैल्यू कितनी बन गई √5। यहाँ तक समझ में आया भाई? h की वैल्यू आ गई √5। अच्छा h की वैल्यू √5 आए तो आपसे पूछ रहे बताओ साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस में, और अपॉन में आपको निकालना बच्चे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा की क्या वैल्यू आएगी। घबराओगे तो नहीं ना यहाँ से भाई? मुझे बताओ साइन थीटा होता क्या है p/h, प्लस में कॉस थीटा क्या होता है b/h। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, साइन थीटा क्या होता है p/h, माइनस में कॉस थीटा क्या होता है b/h। चलो मैंने जानबूझ के आपको सवाल दिया। देखो मैंने ट्राइंगल का नाम ABC रखा है, लेकिन ना तो मैंने आपको A बोला ना तो आपको क्या बोला मैंने C बोला, मैंने क्या बोला थीटा, क्या बोला मैंने थीटा। तो याद रखना, सुनना मेरी बात ध्यान से, कभी भी ट्राइंगल का नाम ना ले, एंगल की बात ना करे, ना तो A की बात करा ना तो किसकी बात करा C की बात करा। तो कभी भी एंगल की बात नहीं करेगा तो याद रखना जो P है वो क्या रहेगा P रहेगा, जो B है वो क्या रहेगा B रहेगा, और जो H है वो क्या रहेगा H रहेगा। जो आपको अभी तक बताया आ गया कि ये हमारी किसकी वैल्यू होती है P, ये B और ये क्या होता है हमारा H होता है। तो आप इसी को P लोगे, इसी को B लोगे, इसी को क्या लोगे H लोगे, आप चेंज नहीं करोगे। समझ में आया ऐसे भाई? तो मुझे बताओ यहाँ से कि इसके अंदर P की वैल्यू कितनी डालूंगा मैं 1, तो यानी कि 1 बटे में √5 प्लस में क्या बनेगा बच्चे 2 बटे में √5, हाँ या ना बच्चे? अब आ जाओ ये क्या बनेगा बच्चे 1 बटे में √5 माइनस का 2 बटे में √5। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको सीखो, सुनना ध्यान से भाई। क्या ये एलसीएम सेम है? ये बनेगा पहले तो √5 आ जाएगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ये अंडर सेम है तो ये बनेगा √5, क्या बनेगा √5, 1 में से 2 घटाऊंगा क्या बनेगा मैं √5 से √5 कट गया। अब क्या बना, क्या बचा मेरे पास 3 बटे में -1, आंसर क्या बना -3, क्या बना -3। कर लो ऐसे वाला सवाल यहाँ से भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को तक भाई? उसके बाद स्क्वायर वाला भी आ गया ना सबको, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। एक सवाल दे रहा हूँ मुझे करके बताना जल्दी से फटाफट, फिर हम 8.2 पे आते हैं, यानी आपको आगे इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा। ये 6 है ये 8 है, इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसने बोला है साइन स्क्वायर A प्लस में साइन स्क्वायर C प्लस में कॉस स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर C, पहला सवाल। दूसरा tan A इंटू में कॉट A tan C इंटू में कॉट C। मुझे 2 के आंसर फटाफट ला के दिखाओ जल्दी से। हाँ ये वाला बच्चे गलत आया आपका, 2 आएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके आंसर सेकंड वाले का आंसर भी 2 ही आएगा। दो या है? इसका आंसर भी 2 ही आएगा बच्चे, अरे इसका आंसर भी 2 ही था। दोनों आगे खुशी? आ गया, पहले वाले का आ गया, वेरी गुड। दूसरे का
चलो जिसका ये हो गया ये करेंगे। चलो खुशी ये करके दिखा बच्चे। ये 5 है, ये x है, ये y है, और x प्लस में y बराबर में 25 है। x और y निकाल।